तो सबको जय भीम नमो बुद्धाय। तो फिलहाल सभी लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये हम चर्चा कर रहे थे। परेशानियों से गुजर रहे हैं। भारती जी का लड़का भी लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दिल्ली में लाया गया है, उसको दिल्ली में रखा है। भारती जी का बड़ा लड़का लिवर का प्रॉब्लम है उसको। और दिल्ली से राजेश सर का भी फोन आया था, उनसे बात। हाँ, बहुत अच्छा हाँ, वो भी परेशानी में है, बहुत परेशानी में है। अशोक की भी भागदौड़ चल रही है उधर। उदय सिंह जी के भी, उदय सिंह जी घर में कैसा, सब ठीक है? हाँ ठीक है सर जी। अच्छा, मैडम ठीक है आपकी? हाँ मैडम जो है बच्चे के साथ में गई है सूरत। ओके ओके ओके। बाकी अनिल गायकवाड़ भी अपनी खेती को देखने के लिए कुछ दिन अपने गांव आए हैं और वो भी झगड़ रहे हैं। और गायकवाड़, ललितानंद गायकवाड़, उनके बारे में मैंने पूछा नहीं, लेकिन पता नहीं, उनका हिंदी का प्रॉब्लम है थोड़ा। मेरी आवाज थोड़ी सी कम आएगी आज आपको, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है और बोलने में थोड़ी दिक्कत है मुझे। लेकिन अभी बात करेंगे, इकट्ठे आए हैं तो बात करेंगे। और ये जो दिक्कतों से हम गुजरते हैं जीवन में, ये भी जीवन का धर्म है, ये सत्य है। परेशानियां ही ज्यादा रहती है, खुशी कम रहती है और गम ज्यादा रहते हैं। मराठी का एक बहुत अच्छा गाना है, एक धागा सुखाचा 100 धागे दुःखाचे, दरतारी हे वस्त्र मानवा तुझिया आयुष्याचे। मतलब एक धागा सुख का होता है और 100 धागे दुख के होते हैं। और वो कवि कहता है कि तुम्हारे जीवन का वस्त्र इस तरह से बुना गया है। तो उनके बारे में बात करें, मतलब दुख ही ज्यादा है, तो बुद्ध ने वही कहा है, दुख सत्य है, यात्रा सत्य है। थोड़ी खुशी थोड़ा गम, ऐसा नहीं, थोड़ी खुशी ज्यादा गम, ऐसा ही है। तो विसंगति जीवन का एक नियम है। विसंगति मतलब चाहते कुछ है और होता कुछ है, इच्छाएं कुछ होती है और होता और कुछ है। तो ये खद्दी परम तपोतिथिखा, मुझे थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। पाली का ये खद्दी वाले एक शांति, सहनशीलता, खद्दी परम तपोतिथिखा, सहनशीलता जो है, शांति जो है, यही सबसे बड़ा तप कहा है। सहनशीलता सीखना मतलब जीवन का धम्म, जीवन का सत्य समझ लेने की बात है। जो है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसमें अगर परेशानियां हैं तो नहीं मुझे परेशानी नहीं चाहिए, ऐसा कहने के बजाय जीवन ऐसा ही है, इट इज द वे इट इज, वो ऐसा ही चलता है, ये समझ लेने से दुख की मात्रा, दुख का परिणाम कम होता है। तो सहनशीलता बहुत बड़ी बात है। सहनशीलता ही धम्म भी है, सहनशीलता दुख मुक्ति भी है। क्योंकि दुख का सत्य समझ में आता है। जो आमतौर पर जो टाला जाता है, दुख टाला जाता है, नहीं चाहिए कहता है मन, तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है।
आज मैं ज्यादा बोलने की इसमें नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है, आप कुछ बोलिए, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। या मुझे ही बोलना पड़ेगा? चलिए, आपकी आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है बताइए। अभी सभी लोग यहाँ सीनियर हैं, साधना जानते हैं, अपने आप से कनेक्टिविटी, काया से जुड़ जाना, काया में उतरना जानते हैं। काया से क्यों जुड़ जाना है, क्यों अपने आप से जुड़ जाना है, ये आप लोग समझते हैं। क्योंकि काया में उतरने से ही जीवन की समस्याएं महसूस होती है, सुख दुख महसूस होता है, और उसमें जो दुख है वही ज्यादा है। इसलिए उससे कैसे मुक्त हो जाए, यही साधना है, यही प्रैक्टिस है। क्योंकि दुख सहा नहीं जाता, दुख से भागेंगे नहीं, दुख को समझ लेंगे, यातनाओं को समझ लेंगे, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही चलता है। तो आपकी साधना कैसे चल रही है, कोई बताए मुझे? अशोक, आपका आपका वहां क्या चल रहा है? बस कोल्हापुर में क्या चल बस रहा ठीक है, है? ठीक है सर। मैं अभी बॉम्बे में है। मैं आप बम्बई गए? अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। हम तो पैगोडा पैगोडा देखने को जा रहे हैं हम। नहीं, आपकी साधना कैसे चल रही है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। साधना ठीक है, ठीक ठाक चल रही सर, सब कुछ ओके ठीक है। ओके। मतलब कनेक्ट ज्यादा काम रहेगा, ज्यादा टेंशन रहे तो कनेक्टेड डिस्कनेक्ट थोड़ा बहुत अंदर अंदर बाहर चल रहा है? हाँ, थोड़ा अंदर बाहर चल रहा है। तो ये अंदर बाहर जो चलता है, कभी कनेक्टेड कभी डिस्कनेक्टेड, कभी जीवन के साथ कभी जीवन को छोड़कर, कभी अपने आप के साथ कभी अपने आप को छोड़कर, कभी सत्य के साथ कभी सत्य को छोड़कर। तो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होता। जीवन की समस्या अगर हल करनी है तो जीवन के साथ जुड़ जाना पड़ता है। अगर वो पहले जुड़ जाने का ही काम, बाकी बाकी के काम बाद में। जीवन को अगर महत्व देते हैं, अपने आप को अगर महत्व देते हैं, तो अपने आप के साथ जुड़ जाना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। अगर अंदर बाहर चल रहा है तो थोड़ी शक्ति, थोड़ा समय और देना चाहिए, और ज्यादा समझना चाहिए। क्योंकि आपकी इच्छाएं, आपके इंद्रिय आपको भगाते हैं, जीवन को भगाते हैं, वही डिस्कनेक्टेड। लेकिन वो भागते भागते, चलते चलते, कुछ देखते देखते, आपका सफर हो, आपका घर का काम हो, या कोई आपका बिजनेस हो, या अभी हॉस्पिटल में है, घनश्याम दास जी, उदय सिंह जी घर में है,
कस्बे जी घर में है, अनिल गायकवाड़ घर में है, दूसरे ललितानंद गायकवाड़ घर में है, मैं घर पे हूँ, और कोई सफर में है, कोई बाहर गांव है, और हर कोई अलग अलग परिस्थिति में चल रहा अभी है, हर कोई अलग अलग परिस्थिति में है। लेकिन आप जहां भी है, जैसे भी है, अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपने आप से जुड़े हुए, वही सती है, आत्मभान, अपने आप से जुड़े रहना, ताकि परिस्थिति का हम पर जो असर होता है, उस असर से हम अवगत रहे, जागरूक रहे, समझ में आना चाहिए कि परिस्थिति का, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, कोई सफर हो, घर में हो या कुछ भी हो, या आपके इर्द गिर्द कुछ घट रहा है, मन में कुछ चिंताएं हैं, विचार है, चिंताएं हैं, परेशानियां है, सबके साथ जीना पड़ता है। जीवन इन्हीं सारी बातों के साथ जीवन चल रहा है। जीवन कोई ऐसी व्यवहार से अलग बात नहीं है। विश्व जी अपना संसार, बाहर का विश्व अलग है और हमारा जीवन अलग है, ऐसा नहीं है। वो जीवन के साथ ही संसार चल रहा है, मतलब विश्व चल रहा है, और विश्व के साथ यानी परिस्थिति के साथ हमारा जीवन चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, मतलब इकट्ठा है दोनों। तो जीवन कोई अलग बात नहीं है और परिस्थिति अलग बात नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अपना व्यक्तिगत जीवन और बाहरी जीवन, जिनके साथ हम इंद्रियों से और मन से जुड़े हैं, वो बाहरी जीवन, ऑब्जेक्टिव लाइफ और सब्जेक्टिव लाइफ, मतलब अंदर का आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन, ये कनेक्टेड है और एक दूसरे पर असर करते हैं। तो ये सब समझ लेने की बात है और ये सती से समझ में आता है, इसलिए अपने आप से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो अंदर बाहर क्यों चलता है, माइंड कभी इधर कभी उधर, ऐसा क्यों होता है? वो दोनों तरफ क्यों नहीं देख पाता? दहलीज पर खड़े रहकर वो अंदर बाहर क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि उसको उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं मिली है, उसको प्रशिक्षण नहीं मिला है। क्योंकि माइंड जो है आदतों का आदी है। माइंड यानी हैबिट, कुछ विचार करने की हैबिट, आदत, और या चिंता करने की हैबिट, आदत, या डरने की आदत, या अच्छा बुरा विचार का, अच्छा बुरा बर्ताव करने की आदत माइंड यानी एक तरह का हैबिट है। चित्त यानी हैबिट है, उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार जो है पैटर्न है, जीने का एक पैटर्न है, एक साचा है, ढांचा है, एक हैबिट है। तो बाहर भटकने की एक हैबिट है मन की, इसलिए वो अपने आप को नहीं पहचान पाता, जीवन को नहीं पहचान पाता, क्योंकि जीवन को देख नहीं पा रहा हूं। और जीवन को देखने का काम सती करती है, इसलिए अंदर बाहर का वो भटकना थोड़ा कम होना चाहिए। बाहर का भटकना, कभी कभी बाहर का भटकना तकलीफ देने वाला है, इसलिए अंदर ध्यान करते हैं। अंदर एक तरह का ऐसा लगता है कि विश्व को टालना चाहिए, तो अंदर रुकने की कोशिश होती है। ये अंदर रुकने की और बाहर भटकने का काम नहीं है। मन कभी भी अंदर नहीं रुकता, क्योंकि अंदर दुख है, यातना है।
परेशानियां हैं, तो मन कभी भी अंदर नहीं रुकता, वो भटकने की कोशिश करता है, इसलिए वो बाहर बाहर जाता है ज्यादा। तो जब ये समझ में आता है कुछ लोगों के कि चलो ये सारा संसार दुख है, संसार दुख नहीं, संस्कार दुख है। संसार दुख नहीं, संस्कार दुख है। सब्बे संखारा दुखाति, ये समझने की बात है। हम संसार को यानी दुनिया को दोष देते हैं, ये फला ऐसा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा घट रहा है। तो हम दुनिया से परेशान होते हैं, दुनिया को दोष देते हैं, संसार को दोष देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम संसार का नहीं है, संसार के कारण जो संस्कार है उनसे प्रॉब्लम है, वो दुख है। और संस्कार अंदर है, इस काया में है, चित्त में है, मन में है, और वो अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। जैसे अभी अभी सर्दी है, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। जो है वो है, क्यों है मुझे नहीं पता, क्या कारण है। अभी डॉक्टर को दिखाऊंगा, वो बताएंगे, फिर वो बताएंगे, लेकिन मुझे क्यों नहीं, तकलीफ मुझे है, उसका कारण भी मेरे ही अंदर है और मुझे ही पता नहीं। क्योंकि अपने आप से कनेक्टिविटी नहीं, अपने आप के साथ जुड़ाव नहीं, जागृति नहीं, तो वो कार्य कारण भाव समझ में नहीं आता, किस कारण क्या हो रहा है। डॉक्टर उसका ये करेंगे, उसका मुआयना करेंगे और दवा देंगे। दवा, वो कारण नहीं बताएंगे, वो दवाई देंगे। ऐसा क्यों, सर्दी क्यों होती है, ऐसा डॉक्टर से अगर हम पूछेंगे तो वो क्या बताएंगे। होता है ऐसा, कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा माहौल बदला होगा, या कुछ खाने में आया होगा, या ठंड है, या ये है, या एलर्जी है, या ऐसा कुछ हो सकता है। ये दवाई ले लो, सर्दी कम हो जाएगी। लेकिन सर्दी क्यों होती है, ये थोड़ा ऐसे ही, ये फिजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम, जैसे कि डर है, चिंता है। क्यों चिंता है, क्या है चिंता, मतलब क्या, डर मतलब क्या, ये समझ में आना चाहिए। उसका स्वरूप, उसका कार्य कारण भाव, दुख समुदय, उससे जो तकलीफ है, तकलीफ का कारण समझ में आना चाहिए। किस कारण वो उदय होता है दुख का, यातनाओं का, परेशानी का, वो उदय, वो समुदय अगर समझ में आता है, कारण समझ में आता है, तो निवारण समझ में आता है, मतलब दुख निरोध। इसलिए अपने आप के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, परिस्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो। हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है वो मृत्यु का भय है। सबसे बड़ी परेशानी मनुष्य को मृत्यु का भय है। तो उससे कैसे 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 बाहर आएंगे।
डर है क्या, ये डर है क्या, पहले ये थोड़ा सोचेंगे। ऐसा डर है क्या मन में? अगर ऐसा डर है तो फिर उससे बाहर कैसे आएंगे, उससे मुक्त कैसे होंगे? मृत्यु आएगी तब आएगी, लेकिन मृत्यु का डर पहले से ही, जैसे जब से जन्म लिया है तब से मृत्यु का डर है। तभी तो सब भागदौड़ है ना, तभी तो सब चिंताएं ज्यादा है। कुछ भी हो, बीमारी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बीमारी से डर नहीं, बीमारी के कारण जो मृत्यु आएगा उससे डर है। तो जीवन का ये सत्य समझ लेने की बात है। और वो क्या है, आपको क्या लगता है? मृत्यु का डर मतलब क्या है, या बीमारी का डर? कोई भी डर, डर कहो, डर मृत्यु का हो या कोई डर, क्या है? डर से मुक्ति चाहिए, डर से डर नहीं चाहिए, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। लेकिन डर क्या है? पहले तो डर क्या है ये नहीं जानते, ये एक सत्य है, वास्तव है, नहीं जानते हैं। डरते हैं, लेकिन डर है, लेकिन क्यों है ये नहीं जानते। और नहीं जानते इसलिए वो डर वैसा ही चलता है जीवन के साथ। तो उसे जानना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसकी तरफ अपना जो मुंह बाहर है वो अंदर होना चाहिए। और ये बहुत कठिन काम है, लेकिन ये कठिन काम हाथ में लेना जरूरी है, क्योंकि इसी से कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। तो उसका बुद्ध के पास, बुद्ध ने जो उसका ये उत्तर दिया है वह भी अनात्म साधना में है, अनात्म बोध में है कि हर बात को आत्म भाव में देखना। मैं, मेरा दुख, मेरा जन्म, मेरी बीमारी, मेरा मृत्यु, मेरा, ये जो मैं है ये डर का कारण है। और मैं क्या है ये नहीं जानते हम, क्या है मैं? हम कहते हैं ना कि मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, लगता है मैं लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मैं कहाँ है जो सांस लेता है, छोड़ता है? तो मैं का कोई अस्तित्व नहीं, वो सांस नैसर्गिक चल रही है। लेकिन ये सुप्त मैं जो है, छुपा हुआ मैं जो है, वो मैं है, एक बैल है। वो मैं जो है एक बैल है, और वो दूषित करता है, बल को दूषित करता है। तो इसको समझ लेने की अभी हम कोशिश करेंगे। एक एक चरण आगे जा रहा है हमारा गहराई में। आज मैं ज्यादा बात करने के इसमें नहीं हूँ, मुझे रुकना पड़ेगा। आपके पास कोई सवाल है, कुछ चर्चा का मुद्दा है तो थोड़ा चलने देते हैं अपना सेशन, वरना मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ, तो आप सबको मैं एक तो आपकी साधना के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप जैसे भी है, जहाँ भी है, जिस हालात में चल रहे हैं, जी रहे हैं, वहाँ आपको शक्ति मिले, आपकी परेशानी कम हो,
आपकी चिंताएं कम हो, यातनाएं कम हो, आपको सत्य समझ में आए, इस तरह की आशा में रखता हूँ। और साथ ही साथ में उसमें ये जागृति, अपने आप में जो जागृति है, ये जागृति आपको उसमें हेल्प करेगी, मदद करेगी। वो मदद आपको मिले ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। तो रुकेंगे आज के लिए, ज्यादा बात करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। जी जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो।